ये हमारा वो जिसमें सम्मेलन ये वर्तमान है, ये सामने जो लग रही है ये वो है जो अध्यक्ष। अच्छा इजाजत है अध्यक्ष जी। वो उसकी तो बोल दो शादी वाली। हाँ वो कार्ड दे दिया मैंने जो हमारे जिलाध्यक्ष बनाए उनके। हाँ वो जो है आप लोगों को जरूर आना है। 2 तारीख से 2 मार्च की। वो तो बिल्कुल ही मतलब घर से बाहर निकलने का एक तो उनको अधिकार नहीं दिया जाता, और दूसरी उनके पास जो हमारी योजनाएं बनती हैं, जो सरकारी योजनाएं बनाती है, और जो हमारे मतलब जो हमारे कार्यक्रम होते हैं उनके बारे में नॉलेज नहीं है। बिल्कुल हम लोगों को जाके उनके घर घर जाके डोर टू डोर जाकर उनको जागरूक करने की जरूरत है और सबको जोड़ने की जरूरत है, क्योंकि जब तक हमारा समाज जागरूक नहीं होगा तब तक हम कुछ नहीं कर सकते। और आप देख ही रहे सरकार तो गूंगी बहरी, और मुझे तो लगता है कि आज अंधी भी हो गई है, क्योंकि 3 महीने से ऊपर हो चुका है अपने किसान आंदोलन, क्योंकि बिल्कुल जून ही नहीं रह गई है। और मैं 2 महीने से किसान आंदोलन में सक्रिय हूँ, और मैं चाहती हूँ कि हमारी आवाज सरकार तक पहुंचे, जल्दी से जल्दी किसानों के और महिलाओं के अधिकार की बात करे और हम सबको लेके सरकार चले, क्योंकि आज की सरकार है समाज को पीछे रख दिया है, सिर्फ सरकार ही आगे दौड़ रही है और इतनी तेजी से दौड़ रही है, सिर्फ अडानी और अंबानी के पीछे दौड़ रही है। उसको समाज की और हमारे जो देश का जो हड्डी कहलाने वाला जो हमारा युवा है उसको बहुत पीछे छोड़ दिया है। उनको जागरूक करने की हम सब भाई और बहनों को जिम्मेवारी है कि हम उनको जाके महिलाओं को और भाई बहनों को जागरूक करें और अपने अधिकारों के बारे में बताएं। 1947 में देश की आज़ादी के बाद जब भारत में एक सरकार बनी, सरकार बनने के बाद बापू के मन में एक विचार आया कि ये जो सरकार बनी है क्या ये दिल्ली में बैठ के इस देश का विकास कर पाएगी, या वो ये सरकार राज्यों में भी बनेगी। तो कहीं ऐसा ना हो कि सरकार केंद्र में बैठ के, दिल्ली में बैठ के या राज्यों की राजधानियों में बैठ करके जो खाका इस देश के विकास का बनना चाहिए वो ना बन सके। तब उनके दिमाग में एक विचार बंधा कि भाई ये इस देश के विकास की जो बुनियाद है वह गांव होना चाहिए और गांव तक ये सरकार पहुंचे, उसका एक सिस्टम बनना चाहिए। तो उस विचार को मूर्त रूप देने के लिए बलवंत भाई मेहता जी को जिम्मेदारी दी गई। और यदि मैं ये कहूं कि बलवंत राय मेहता जी हमारे इस देश के 3 टायर पंचायती राज सिस्टम के पिता हैं, फादर ऑफ दी 3 टायर पंचायती राज सिस्टम, तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। उन्होंने इनके ही नेतृत्व में इस देश में पंचायती राज सिस्टम को खड़ा करने में एक बड़ा योगदान दिया गया, और जितनी भी सरकारें उसके बाद आई उसी सिस्टम पर चलती रही। बताया था दुबे जी ने, राजीव गांधी जी के नेतृत्व में इस देश में जो 11वीं सूची में हमारे पंचायती राज को शामिल किया गया, 11वीं सूची में जो हमारे 29 विभागों को दिया गया। लेकिन बदकिस्मती ये रही इस देश के पंचायती राज सिस्टम की कि जो मैंडेटरी होना चाहिए था, जो 29 विभाग इस देश की सरकार ने चुने थे कि वो पंचायतों को मिलना चाहिए, लेकिन दुर्भाग्य ये रहा कि वह, या दुर्भाग्य कहूं पंचायती राज सिस्टम का, या गलती कहूं मैं केंद्र उस वक्त की केंद्र सरकार की, कि वो उन्होंने उस राज्य सरकारों के पाले में डाल दिया गया। राज्य सरकारें अपने हिसाब से काम करती रही, किसको क्या देना है, कब देना है, ये उनको तय करना था, या वो तय करती हैं। आज भी हम लोगों की लड़ाई है और वो लड़ाई हमारी अधूरी है, और जब तक वो अधूरी हमारी लड़ाई रहेगी, तब तक के हम लोग इन 29 विभागों को भारत सरकार के प्रत्येक गांव की पंचायत को जब तक ना दिलवा दें, और तभी हम लोग सही मायने में, सही रूप से बलवंत भाई मेहता जी को अपनी श्रद्धांजलि देने के योग बन सकेंगे, जब हम 29 विभागों को, भारत के गांवों की पंचायतों को दिलवा सकेंगे। मैं बलवंत राय मेहता जी के इस 122वीं जयंती पर उनको अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं, उनको प्रणाम करता हूं। आज यहाँ पे उनको होना चाहिए था हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष बोधकांत साहिब जी को, लेकिन झारखंड, चूंकि जिस राज्य से वो आते हैं, झारखंड में एक ऐसी दुर्घटना घटी जिसकी वजह से उनको
सुबह ही यहाँ से जाना पड़ा। इस वजह से आज आपके बीच में माननीय सुबोध कांत सहाय जी नहीं हैं, और राष्ट्रीय अध्यक्ष सुबोध कांत सहाय जी के नेतृत्व में, हम डॉक्टर साहब के नेतृत्व में हम सब मिल करके बलवंत भाई मेहता के सपने को पूरा करेंगे, ये मेरा विश्वास है और हमारा प्रण भी है। और जब तक हम इसको अपने विश्वास को अपने को पूरा नहीं कर लेंगे, हम चैन से नहीं बैठेंगे। जय पंचायती राज। बहुत बहुत धन्यवाद। उनको याद करने के लिए इकट्ठे हुए हैं। भाई बलवंत राय मेहता जी का 122वां जन्मदिन हम लोग मना रहे हैं। बलवंत राय मेहता जी पंचायत के 3 टायर सिस्टम के अभी बहुत इस पर विचार भी हमारे लोगों ने दिए, हमारे साथियों ने, जनक थे और हिंदुस्तान की जरूरत के हिसाब से जो महात्मा गांधी जी का जो सपना था स्वराज की कल्पना, उसको लेकर उन्होंने पंचायत मजबूत करने के लिए कार्य किया और ऑल इंडिया पंचायत परिषद के माध्यम से जो हमारे पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी ने उनको जिम्मेदारी दी और उन्होंने बखूबी उसको अंजाम दिया। ऑल इंडिया पंचायत परिषद का ये बड़ा सौभाग्य है, हम लोगों का सौभाग्य है कि हम ऐसे फाउंडर प्रेसिडेंट के उस सपना को साकार करने की कोशिश कर रहे हैं। हमारा प्रयास निरंतर अखिल भारतीय पंचायत परिषद के माध्यम से उन ग्राम सभाओं को मजबूत करने के लिए हम लोग निरंतर लगे हुए हैं और साथ में हमारी इस पंचायत ऑल इंडिया पंचायत परिषद का सौभाग्य है कि इसके प्रेसिडेंट लोकनायक जयप्रकाश नारायण जैसे लोग इसमें। तो ये जो पावन भूमि पर ऐसे महान विभूति रहे, उनको याद करना स्वाभाविक है। हमारे देश की संस्कृति है कि जो हम को अपने पुराने महापुरुषों को, पुराने बुजुर्गों को नहीं भूलना चाहिए। उनके बताए हुए रास्ते पर चलकर ही कल्याण हो सकता है, चाहे गांव का कल्याण हो, चाहे देश का कल्याण हो, चाहे समाज का कल्याण हो। आप लोग सभी सोचते होंगे कि जो पंचायत परिषद दिल्ली में पहले पंचायतें थी अब नहीं है, लेकिन मैं आपसे बताना चाहता हूं कि जो ऑल इंडिया पंचायत परिषद के प्रारूप के अनुसार हिंदुस्तान की ग्राम पंचायतों को, हिंदुस्तान के नगर निकायों को जो ताकत मिली वो ऑल इंडिया पंचायत परिषद के द्वारा प्रारूप, जो राजीव गांधी जी प्रधानमंत्री थे, संविधान संशोधन करके ताकत मिली है। हमारी बहनें बैठी हैं, इनको भी पूरा इन्वॉल्व होने का पंचायत और नगर निकायों में 89 के बाद शुरू हुआ। वो संशोधन 73वां जो संशोधन हुआ, उसमें राजीव गांधी जी का ये सोच था कि पंचायतों को अधिकार मिले, जो पैसा यहाँ से भेजा जाता है वो पंचायतों को नहीं पहुँचता, नगर निगम में हमारी भागीदारी बहनों की, माताओं की हो, जिससे कि वो समझ सके और अपनी पूरी ताकत से जो बेस है वो बेस को, भारत का बेस जहाँ जहाँ बनता है, भारत का जहाँ आधार है वो मजबूत हो, तो इस तरह से देश भी एक मजबूत बनेगा। ऑल इंडिया पंचायत परिषद के बारे में मैं बताना चाहता हूँ कि हमारे जो राज्य पंचायत परिषद हैं, हर भारत के हर स्टेट से हमारी राज्य पंचायत परिषद हैं जो ऑल इंडिया पंचायत परिषद से संबंधित हैं। वहाँ जो भी चुनाव होते हैं हमसे संबंधित हैं, वहाँ की डेलीगेट यहाँ ऑल इंडिया पंचायत परिषद में चुनाव होता है। और पिछले 2003 से लगभग हमारा सौभाग्य है
ऐसा नेतृत्व ऑल इंडिया पंचायत परिषद को मिला है। सुमोद कांत सहाय जो पूर्व मंत्री रहे हैं और जिनका भी एक अपना कार्य करने का तरीका और जिस तरह से उन्होंने हमेशा आंदोलन और इसमें जयप्रकाश नारायण जी के साथ मिलकर आंदोलन में पूरा भाग लेते रहे हैं, बहुत लड़ाकू व्यक्तित्व है जो कि समाज के लिए, पंचायतों के लिए वो लड़ाई लड़ते हैं और काफी हद तक हम लोगों को उसमें कामयाबी मिली है। आप लोग सब हालांकि बहुत से दिल्ली और आसपास के हैं, लेकिन हम लोग कहीं कहीं किसी गांव से भी कनेक्ट हैं ज़्यादातर, या हम शहर से भी कनेक्ट हैं। तो हमें नगर निकाय और ग्राम सभा, ऑल इंडिया पंचायत परिषद का हमारा ये सब्जेक्ट है कि नगर निकायों को कैसे ताकत मिले, ग्राम सभा के लोगों को कैसे ताकत मिले। तो ये हम लोगों का कंसेप्ट है जो हमारे नेता बलवंत भाई मेहता जी ने जो हमें संदेश दिया, जो उन्होंने डायरेक्शन दी, जो करके दिखाया, तो ये हम लोगों का आने वाली जो जनरेशन है उसका ये कर्तव्य बन जाता है कि उसको और मजबूती से हम मजबूत करें। और जो सपना गांधी जी ने देखा था कि भारत कैसे मजबूत होगा, उसको मजबूत करने की दिशा में हम लोग काम करें। यही सबसे बड़ी श्रद्धांजलि होगी बलवंत भाई मेहता जी के प्रति। हम ईमानदारी से इस पंचायत राज की जो कल्पना थी, उस पंचायतों को मजबूत करने की जो हमारी कल्पना थी हमारे उन महान पुरुषों की, उसको आगे बढ़ाते रहें। आप सबका सहयोग रहेगा ऐसी मैं आशा और उम्मीद करता हूँ। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपको इनवाइट करता हूँ कि आप लोग जितने भी हमारे साथी ज़्यादा से ज़्यादा दिल्ली राज्य पंचायत परिषद है हमारी, उसके साथ जुड़े। उसका एक हमने भी बनाया है, उसमें हम जो सामाजिक लोग हैं उनको जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। समय समय पर हम दिल्ली में भी दिल्ली राज्य पंचायत परिषद के माध्यम से, ऑल इंडिया पंचायत परिषद के माध्यम से कार्य करते हैं और मजबूती से करते रहेंगे, ऐसा मेरा विश्वास है और भरोसा है कि आप लोग मिलकर, सभी सामाजिक लोग हैं, इसमें पूरा सहयोग करते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.